राम राम भाइयों। तो एक बेहतरीन सीपीएल के बाद ठीक है, टाइम आ गया है असली जंग का। आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग भाइयों 19 सितंबर से शुरू हो रही है, लगभग 2 महीने चलेगी। हर दिन मैच होगा, कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। तो जिस भी पंटर भाई ने ये 2 महीने ढंग से काम कर लिया, वो तो ये बोलेगा नहीं कि 2020 साल खराब चल रहा है, खराब चल रहा है। और जो भाई फंस गया इन 2 महीने में, वो उसके लिए मान लिया बहाना तैयार है कि वो साल पे डाल देगा कि ये साल ख़राब था। पर भाइयों अगले 2-3 सालों तक भुगतोगे इसे, रोओगे। ठीक है, तो बहुत ढंग से काम करना है, बहुत ढंग से काम करना है। जिस भाई को जितनी पॉकेट हो, जितना उसकी जेब की औकात हो, उतना ही काम करे। औकात से फालतू काम आईपीएल में मत उठा लेना, क्योंकि 2 महीने हैं, उठा उठा मर जाओगे। अब आते हैं आज की इस वीडियो पे। इस वीडियो में आपको सब मिलेगा, टीम बाय टीम गाइड मिलेगी, एनालिसिस मिलेगा, कपरेट मिलेगा, हर टीम के लिए स्पेशल टिप जो आपको मैच में बैट करने में फ़ायदा करवाएगी, मदद करेगी, वो मिलेगी। ठीक है, और ऑनलाइन आईडी के बारे में भी बताया जाएगा, और पेड में जो भाई काम करना चाहता है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, पूरी देखना, लास्ट तक ज़रूर आपके काम की। आप 3-4 बातें अपने दिमाग में घुसा के लेके जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पेड में जो भाई काम करते हैं। आप सब भाइयों के लिए खुशखबरी है। ठीक है, क्योंकि हमने सीपीएल में काफ़ी पैसा कमाया, तो भाइयों अब हमने आपके लिए एक स्पेशल बंदा रख दिया गया है, जो आपको बिल्कुल सेकंड टू सेकंड एट ए टाइम आपको हमारी बताई हुई टिप्स व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। उसका सिर्फ यही काम होगा कि आपको मैसेज कर कर जल्दी जल्दी मैसेज करेगा। बाकी जो भी है, जो भी काम था वो वैसा का वैसा रहेगा। एक और रीज़न है ये स्पेशल बंदा रखने का, वो है कि अब तक आपको पता होगा हम सिर्फ उन्हीं भाइयों के साथ पेड में काम करते थे जिनकी लिमिट 1 लाख या उससे ऊपर थी। अब आईपीएल में, इस आईपीएल की बता रहे हैं, आईपीएल में आपको सभी भाई जो एक मैच में 25,000 या उससे ज़्यादा का खेलते हैं, सभी भाई पेड में हमारे साथ काम करने के लिए वेलकम हो। ठीक है, बहुत भाई मैसेज करते थे, भाई हमारी लिमिट इतनी नहीं है, हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालो, हमारे लिए भी कोई रास्ता निकालो। तो रास्ता निकल गया है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तक हम सिर्फ इसीलिए नहीं कर पा रहे थे भाइयों, क्योंकि हमारे पास खुद का काम भी काफ़ी हो जाता था। अब ये भाई सिर्फ आपको व्हाट्सएप पे आपके साथ ऑनलाइन रहेगा, आपको हमारी बताई हुई टिप्स मैसेज करने का काम दिया इसको। तो खुश हो जाओ, अपने सभी भाइयों में बता देना कि आज से 25,000 वाले भाई भी पेड में काम कर सकते हैं। पर एक जिम्मेवारी आपको रिक्वेस्ट है, लगा लो आपकी जिम्मेवारी बनती है, लिमिट की झूठ मत बोलना भाइयों कि कहीं खेलते हो 1 लाख की लिमिट से और बताओ 25,000। नहीं, क्योंकि आपको भी पता है 25,000 की लिमिट वाले बंदे का और 1 लाख की लिमिट से खेलने वाले बंदे का, दोनों का तरीका अलग होगा बैटिंग करने का, एक तरीका नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 लाख लिमिट वाला बंदा 20 पैसे नीचे भी कटिंग लेके अपना ट्रेडिंग कर ये कमा सकता है। ठीक है, लेकिन 25,000 वाले को वैसे ट्रेडिंग हम नहीं करवा सकते। तो जो भाई 25,000 वाले के लिए 25,000 वाले की ही तरह टिप दी जाती है। तो जिस भाई की जितनी लिमिट हो उतनी ही बताना, आप सभी के लिए आपका ही फ़ायदा होगा उस चीज़ में। ठीक है, और जो भी बात है इसके रिलेटेड, वो आप व्हाट्सएप पे स्क्रीन पे मैसेज देख, जो नंबर दिख रहा है इस पे मैसेज कर लेना। करवाना क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मोटा बता देते हैं। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, अपनी लिमिट के हिसाब से प्लान लेना है, फिर आपको अपनी पेमेंट कन्फर्मेशन करवानी है इसी नंबर पे। पेमेंट होने के बाद आपकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी, उसके बाद आपको एक और नंबर दिया जाएगा, वो नंबर, उस नंबर पे आपको ऐड कर लिया जाएगा, उस नंबर पे आपको टिप्स दी जाएंगी। वो नंबर आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है,
वो नंबर सिर्फ आपको अपने लिए रखना है, आपको अपने फ़ोन में रखना है और किसी को शेयर नहीं करना है, ताकि आपके लिए फ़ायदा हो सके। भाइयों, शेयर करोगे बकचोदी वाले मैसेज आते रहेंगे, पता नहीं चलता है, एक दो ऊपर नीचे हो जाता है। तो सिर्फ इसलिए आपको रखना है वो नंबर। अब दूसरी काम की बात पे आते हैं। ऑनलाइन बेटिंग आईडी लेनी हो किसी भी भाई को तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सअप नंबर, उस पे मैसेज करना, आपको जेन्युइन आईडी दी जाएगी बिल्कुल। आईपीएल शुरू हो रहा है भाइयों, यहाँ हर दूसरा बंदा बुक्की बन जाता है, ठीक है। जितना पंटर मिलेगा उतना ही बुक्की मिलेगा। तो ऐसे नए नवेली बुक्की से बच के रहना भाइयों। पेमेंट करवानी हो तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा नंबर, इसी पे व्हाट्सअप करना। आपके एक एक रुपए की गारंटी हमारी होगी, ठीक है। 1 रुपया है तो आपका 1 ही रुपया मिलेगा। आपका 10 पेटी हैं तो 10 पेटी ही मिलेगी। ना तो 1 रुपया ज़्यादा देंगे, ना 1 रुपया आपसे कम लेंगे, जितना है उतना ही होगा। तो ध्यान से कहने की बात यह है, फेक आदमियों से बच के रहना, कहीं आप जीतो भी और आपके साथ हारने से भी बुरा हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं कप रेट पे नज़र डालो, ठीक है, किस टीम पे कितना दे रहा है आईपीएल जीतने का। तो जैसा स्क्रीन पे आप दिखाई दे रहे हो, मुंबई को फेवरेट बोल रहा है, 1 का 4 दे रहा है, ठीक है। और राजस्थान को लिस्ट फेवरेट बोल रहा है, 1 का 10 और दे रहा है। अभी अभी फ़िलहाल आपको इस पे कोई बेट नहीं करनी है। कप विनर में अभी आपको कोई बेट नहीं करनी है। 15 मैचेस हो जाएंगे तब आपको वीडियो मिल जाएगी कि कप रेट में कौन सी टीम को जिताना है, कौन सा फिक्स्ड विनर है, कौन सी टीम जीतेगी, ठीक है। 15 मैचेस का वेट कर लेना, उसके बाद आपको आईपीएल विनर का नाम बता दिया जाएगा, तब अपनी बेट्स कर लेना। अब शुरू करते हैं टीम एनालिसिस। सबसे पहले शुरुआत पिछले साल की विनर टीम से, मुंबई इंडियंस। टॉप 4 में ये 8 बार आ चुके हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पिछले 2 साल में इनकी विन परसेंटेज रही है 57%। फर्स्ट बैटिंग करते टाइम ये जीते हैं 52% टाइम, ठीक है। सेकंड बैटिंग 60%। अब जो ये आप साइड में देख पा रहे हो लाल रंग के में लिखा हुआ गेम चेंजर और गेम क्लॉगर, तो गेम चेंजर तो सब लगभग सभी भाई समझ गए होंगे कि जो इनको जिताने में मदद किया करेगा, बढ़िया गेम चेंज किया करेगा। गेम क्लॉगर का मतलब होता है जो प्लेयर इनकी नैया डुबवाएगा इस टीम की, वो होता है गेम क्लॉगर। हर वीडियो में मिलेगा ये आपको, तो ध्यान से समझ लेना। गेम क्लॉगर होता है नैया डुबवाने वाला। तो इनका नैया डुबवाएगा ट्रेंट बोल्ट और इनका गेम चेंजर होगा कीरोन पोलार्ड, समझ गए। बेस्ट 11 जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हो, रोहित, डी कॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांडे, कृणाल पांडे, पोलार्ड, चाहर, काउंटरनाइल, बुमराह और बोल्ट। ये इनकी प्लेइंग 11 हमारे हिसाब से। बेस्ट टिप अगर इनके लिए कोई है तो टारगेट डिफेंड करते टाइम ये हरकत करते हैं, समझ गए। इनकी बॉलिंग एक मैच में तो बहुत अच्छे से टारगेट को डिफेंड कर लेती है और फिर 3 मैचों इसमें डावाडोल करती रहती है। तो ट्रेडिंग के लिए इनकी सेकंड बॉलिंग बेस्ट है। ओवरऑल बात करें तो इस बार इनके लिए बहुत मुश्किल सीज़न होने वाला है। आईपीएल का यूएई में होना अगर किसी टीम के लिए सबसे खराब होगा तो वो इन्हीं के लिए होगा, क्योंकि इनकी ये वानखेड़े के हिसाब से टीम सेलेक्ट खिलाते हैं, उसी के के हिसाब से टीम इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। एक बैट्समैन की कमी आपको दिखाई दे ही रही है और एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर की भी, ठीक है। हालांकि जो ये बैट्समैन की कमी है ये इनकी हर साल दिखाई दी गई है, हर साल दिखाई देती है कि एक बैट्समैन में कम है, फिर भी इस साल ये कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो कप उठाना तो भाइयों इस बार इस टीम का नामुमकिन है, ठीक है। बाकी एक प्रिंस बलवंत राय सिंह नाम से है स्पिनर, अगर खेलेगा खिलाते हैं तो उसका पहला सीज़न होगा
और वो अगर पहले ही सीज़न में धमाल कर देता है तो कुछ बात हो सकती है। तो देखते रहना है वो खेलेगा या नहीं। अब बात करते हैं दूसरी टीम की, CSK। पिछले साल की रनर अप 10 बार टॉप 4 में पहुंचने वाली टीम है, सबसे बड़ी फिक्सर टीम। पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा 64.2% मैच जीते हैं इन्होंने। फर्स्ट बैटिंग करते टाइम 50% मैच जीतते हैं, सेकंड बैटिंग करते टाइम 65% मैच जीतते हैं। गेम चेंजर इनके लिए नगीडी होगा, ठीक है। हालांकि देखना यह है कि कितने मैचेस खिला पाते हैं उसको, ठीक है। और इनकी नैया डुबवाएगा मुरली विजय। बेस्ट 11 आप स्क्रीन पे देख लेना, वीडियो लंबी हो रही है। इनके लिए बात करते हैं बेस्ट टिप की। इनके लिए बेस्ट टिप यह है कि ये आखिरी ओवर्स में इनके बॉलर्स खूब रन लटाएंगे, ठीक है। महंगे साबित होंगे ही होंगे, तो आपको उसी के हिसाब से अपनी बैट करनी है। ओवरऑल बात करें तो जैसी टर्निंग पिचेस चेन्नई की होती हैं वैसी ही UAE की होंगी, और इसी हिसाब से स्पिन के हिसाब से ये अपनी टीम खरीदते हैं उस टाइम पे। तो इनके लिए एक अच्छा फ़ायदा हो गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इनके लिए ही फ़ायदा होगा। अब स्पिनर्स इनके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं, देखो। पर अभी देखना ये है कि ये इनके लिए नुकसान में ना बदल जाए। क्यों? इनके पास फास्टर नहीं है, फास्ट बॉलर के लिए जगह ही नहीं है। तो नगीडी के लिए जगह तो बनानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल लगता है। देखो स्क्रीन पे, रैना जाने के बाद ना तो ये वाटसन को हटा सकती, ना डुप्लेसी को हटा सकती। आई बात समझ में? ब्राव को भी नहीं हटा सकते। ताहिर ही एक अकेला ऑप्शन बचता है जिसे भी हटाना बहुत मुश्किल होगा। अगर इस चीज़ का सॉल्यूशन इस टीम ने निकाल लिया तो ये टीम पूरी आगे तक जाएगी ही जाएगी। कप जीतना इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा इस बार। अब पिछले साल जो तीसरे नंबर पे टीम रही थी उसकी बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स। टॉप 4 में ये 4 बार आए हैं। पिछले 2 सालों में इनकी जीत परसेंट रही है 51.7%। फर्स्ट बैटिंग करते टाइम ये जीतते हैं 42.8%, और सेकंड बैटिंग करते टाइम ये जीतते हैं 53.8% बार। अब देखो गेम चेंजर और नैया डुबवाने वाला प्लेयर, दोनों में स्टोइनिस का नाम है दिखाई दे रहा होगा आपको। तो स्टोइनिस अगर ओपनिंग करता है तो गेम चेंजर साबित होगा। अगर स्टोइनिस को ये नीचे खिलाते हैं तो स्टोइनिस इनकी नैया डुबवा देगा। जैसा कि आप बेस्ट टिप में भी देख पा रहे होगे, अगर स्टोइनिस को आखिर में नीचे उतारता है और स्टोइनिस को मैच जिताने की जिम्मेवारी होगी, ठीक है। आखिरी ओवर्स में अगर स्टोइनिस को मैच जिताना होगा तो स्टोइनिस मैच नहीं जिता सकता, ये हरवाएगा ही हरवाएगा। तो उस हिसाब से अपनी बैट करनी है। ओवरऑल बात करें तो लगातार दूसरे सीज़न ये टीम टॉप 4 में सीज़न में तो जाएगी, टॉप 4 टीमों में तो आएगी ही आएगी आसानी से। बाकी देखते हैं पोंटिंग कैसे टीम को खिलाता है, लमीचाने को खिलाएगा या किमोपोल को खिलाएगा, ठीक है। स्टोइनिस को नीचे खिलाएगा या डैनियल सैम्स को खिलाएगा। तो ये टीम कॉम्बिनेशन इनका देखने को लायक रहेगा, क्योंकि पोंटिंग है इनका कोच। बेस्ट 11 आप पढ़ लेना भाइयों। हम आते हैं सनराइज़र्स हैदराबाद पे। पिछले साल चौथे पे रहे थे ये, टॉप 4 में 5 बार आ चुके हैं। लास्ट 2 साल में इनकी जीत परसेंट रही है 42.2%। फर्स्ट बैटिंग करते टाइम 35.7%, सेकंड बैटिंग करते टाइम 73.3%। तो जैसा आपको परसेंट से ही आइडिया हो गया होगा, बेस्ट टिप यही है इनकी कि सेकंड बैटिंग में इनको आंख बंद करके जिता दें। आपको अच्छा प्रॉफिट दे के ही उड़ेंगे, दे के ही देगी, ठीक है। बेस्ट स्क्रीन पे देख लो। ओवरऑल बात करते हैं, जैसा UAE की पिचेस के लिए सबसे बेस्ट टीम है ये। समझदार बैट्समैन हैं इनके और भयंकर किफ़ायती बॉलर्स हैं। बस सिर्फ एक दिक्कत हो सकती है, वो है राशिद और नाबिद
ना भी दोनों प्लेऑफ्स खेलने से मिस कर सकते हैं। बाकी भुवी फॉर्म में आ जाए तो और कोई कुछ दिक्कत है ही नहीं। हमारी फेवरेट टीम यही है। हम बात करते हैं केकेआर की। पिछले साल 5th पोजीशन पे, टॉप 4 में 6 बार आए हैं। पिछले 2 साल में जीत परसेंट रही है इनकी 50% और फर्स्ट बैटिंग करते टाइम 35.7%, सेकंड बैट करते टाइम 71%। गेम चेंजर इनके लिए हमारे हिसाब से होगा रसेल, और इनकी नैया डुबवाने वाला हमें कोई प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है। बेस्ट टिप यही है कि कितना ही बड़ा टारगेट हो, इनको कितना भी बड़ा टारगेट दिया जाए, ये जीतने के पास पहुँचे ही पहुँचेंगे। ठीक है, जीते नहींगे तो भी टारगेट के बिल्कुल पास तो ज़रूर पहुँचेंगे। उसी हिसाब से अपनी बैट करना। इनकी एक बार ओवरऑल बैटिंग देखो। ये टीम आरसीबी थी, जितनी भयंकर होती थी बैटिंग में, वो तो सिर्फ बैट्समैन पे ही फोकस करते थे। अब वही हाल इनका हो रखा है, एक लेवल ऊपर, आरसीबी से भी एक लेवल ऊपर। नारायण, कार्तिक, मोर्गन, रसेल उड़ाएंगे, रोकने वाला कोई प्लेयर दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, दूसरी टीम के बॉलर्स की खाल उधेड़ने वाले प्लेयर्स हैं सब। पंटर बहुत पसंद करते थे ये, इस टीम को बहुत पसंद थी ये टीम पंटर्स को, क्योंकि ये टीम 40 पैसे के घोड़े बहुत देती थी। ठीक है, अब वो प्यार थोड़ा घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। अब इनके बॉलर्स खूब रन लुटाते हैं। पिछले साल ये फर्स्ट बैटिंग करते टाइम 9 में से 7 मैचेस आ रहे थे। ठीक है, इस बार देखो कमीन्स है, इन्होंने देखो क्या करता है। नेक्स्ट टीम है किंग्स 11 पंजाब। पिछले साल 6ठी पोजीशन पे थी, टॉप 4 में 2 बार आई है। पिछले 2 साल में इनकी विन परसेंट है 43%। फर्स्ट बैटिंग करते टाइम 42.8%, सेकंड बैटिंग करते टाइम 40%। गेम चेंजर देखो, गेम चेंजर मैक्सवेल होगा इनके लिए, और नैया डुबवाने वाला प्लेयर होगा क्रिस गेल। तो फ़ायदा इसी में है, अगर वो इसको ना खिलाएं तो फ़ायदे में रहेंगे। बेस्ट टिप, कोई भी टारगेट ये बहुत मुश्किल से डिफेंड कर पाएंगे। कुछ भी दे दो, कुछ भी इनके बॉलर से डिफेंड होगा ही नहीं। ठीक है, ओवरऑल देखें तो पिछले दोनों सीज़न की शुरुआत इस टीम ने बहुत लाजवाब की थी, बहुत अच्छी की थी। दोनों बार लगा था कि ये सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, पर रास्ते में ही टट्टी कर दी। पिछले साल आखिरी 5 मैचेस में से ये 1 मैच जीते थे और नेट रन रेट के कारण प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए थे। तो इस बार तो ये वैसा कुछ भी नहीं लग रहा। ठीक है, बैटिंग को छोड़ के और इनके पास कुछ है ही नहीं। तो इस बार तो इनकी शुरुआत से ही टट्टी करते दिखाई दे सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब बारी आती है राजस्थान रॉयल्स की। पिछले साल 7वीं पोजीशन पे थे, टॉप 4 में ये 4 बार आए हैं। पिछले 2 साल इनकी जीत परसेंट रही थी मात्र 41%। पहली बैटिंग करते टाइम कुल 25%, सेकंड बैट करते टाइम 57%। इनका लिए हमारा गेम चेंजर होगा श्रेयस गोपाल, और इनकी नैया डुबवाएगा उनाडकट। बेस्ट 11 स्क्रीन पे देखना। बेस्ट टिप, इनकी फर्स्ट बैटिंग आ जाए तभी दूसरी टीम को जिता देना। ठीक है, दूसरी टीम आपको ज़रूर अच्छी फेवरेट मिलेगी ही मिलेगी, जीतेगी नहीं तो। ओवरऑल बात करें तो इन्होंने थोड़ा बॉलिंग में और ऑप्शन रख सकते थे, पर ये टीम कॉम्बिनेशन बनी ही नहीं पाती इनकी। ठीक है, क्यों? बटलर को खिलाना ज़रूरी है, समित खिलाना ज़रूरी है, और स्टोक्स खिलाना ज़रूरी है। बचता है आर्चर को भी ये निकाल नहीं सकते। मानते हैं आर्चर के बराबर के लिए इन्होंने टाई लिया है, एंड्रयू टाई लिया है, 1-2 बॉलर्स और अच्छे लिए हैं। पर बात है इंडियंस की, जब तक इंडियंस श्रेयस गोपाल पिछले जैसा परफॉर्मेंस नहीं करता और मार्कंडे अपनी फॉर्म में नहीं आता है, तब तक ये टीम कहीं नहीं जा सकती। तो इनका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है भाइयों।
अब आती है आखिरी टीम आरसीबी। पिछले साल भी सबसे नीचे थी, टॉप 4 में आए हैं ये 5 बार। पिछले 2 साल ये जीते हैं 39.2%। फर्स्ट बैटिंग करते टाइम जीते हैं ये 35.7%। सेकंड बैटिंग करते टाइम 46.1%। गेम चेंजर हमारा AB डिविलियर्स होगा और गेम नैया डुबवाएगा वो होगा मोइन अली। बेस्ट टिप भाइयों, इन पे कोई टिप काम नहीं करती। हो सके तो इनका मैच स्किप कर देना जिसमें कुछ समझ ना आए, क्योंकि इनका मैच प्योर फिक्स होता है, प्योर बुक्की का मैच होता है। सेशन होगा वो भी बुक्की का होगा, ना आपका यस लोकल बुक्की तो आपको ना यस जाने देगा या ना नोट जाने देगा। कुछ भी कर लो, हारोगे ही हारोगे। ओवरऑल देखें तो बैटिंग तो कर सकते हैं पर बॉलिंग कर ही नहीं सकते। छठा बॉलर इनके पास मोइन अली है सीधा, और मोइन अली आजकल बहुत महंगा जाता है, बहुत महंगा साबित हो रहा है। तो देख, और ये भी देखना होगा कि ये ओपनिंग कैसे करवाते हैं, कोहली करता है, डिविलियर्स करता है, क्या करता है, मोइन अली से ही करवा देते हैं। तो देखते रहना भाइयों। अब जिसका काम आपको ये है कि यही था हमारा एनालिसिस आज का, आपको ये अपने सभी फंटर भाइयों में शेयर करना है। उम्मीद करता हूँ सभी भाई कुछ ना कुछ काम की बात निकाल के ले जाएंगे और अप्लाई करेंगे। बाय बाय दोस्तों, राम राम।